मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से किसानों का विरोध, 5000 गांव एकजुट, बोले लागत भी नहीं निकल रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल की कीमत अपने पिछले 10 साल के न्यूनतम स्तर पर चल रही है। वर्तमान में सोयाबीन की जो कीमत है वह कीमत 10 साल पूर्व भी थी। अब किसानों का यह असंतोष आंदोलन में परिवर्तित होता दिख रहा है। सोयाबीन फसल के भाव की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में एक बड़े आंदोलन, किसान आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। 5000 गाँव संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा चिन्हित कर लिए गए हैं। सोयाबीन के दाम 6000 रुपए करो विषय पर ज्ञापन देंगे। कर्ज के साइड इफेक्ट, मोहन यादव सरकार ने 33 विभागों की इन 73 योजनाओं पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में चल रही योजनाओं पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। राज्य सरकार वित्तीय जरूरतें पूरा करने के लिए लगातार बाजार से कर्ज उठा रही है। सरकार एक बार फिर 5000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3,75,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। वित्तीय संकट को देखते हुए वित्त विभाग ने 33 विभागों की 73 योजनाओं पर पाबंदी लगाई है। छतरपुर पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी शहजाद गिरफ्तार, सरेंडर करने जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर कोर्ट के सामने दबोचा। छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को पुलिस ने मंगलवार दोपहर में गिरफ्तार कर लिया। हाजी गुपचुप तरीके से कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और घेराबंदी कर जिला अदालत के बाहर से उसे दबोच लिया। छतरपुर एसपी अगम जैन ने शहजाद को फरार घोषित कर 10,000 का इनाम रखा था। मामले में अब तक 37 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें से 36 को जेल भेजा जा चुका है। भोपाल निगम के ट्रकों में गोवंश, सवाल रात में क्यों छोड़े, गोरक्षकों की चेतावनी, एफआईआर नहीं तो आंदोलन। भोपाल नगर निगम के ट्रकों में गोवंश भरे होने के मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, रात में ही गोवंश को क्यों छोड़ रहे थे, और दूसरा, एक ही उम्र के बछड़े क्यों हैं। इधर गोरक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आज बुधवार को बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। निगम सूत्रों के अनुसार गोवंश परिवहन मामले निगम के कुछ अफसर कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। डीएसओ ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन, मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने की मांग की। एमपी में कुछ स्कूल बंद किए जाने का विरोध। अशोकनगर में छात्र संगठन एआईडीएसओ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर से रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खुलने के बाद कुछ स्कूलों को बंद किए जाने को लेकर विरोध जताया। इसके साथ ही 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप व टॉपर को स्कूटी दिलवाने की मांग की। बिना चुनाव लड़े ही एमपी की राज्यसभा सीट पर जीत गए जॉर्ज कुरियन, सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा सचिवालय पहुंचकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कुरियन को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मामले और मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालयों में राज्य मंत्री बनाया गया है। इस मौके पर विधानसभा सचिवालय में सीएम मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और भाजपा के नेता मौजूद रहे। दुल्हन मेंटल है, दूल्हे से छिपाया, कोर्ट ने शादी रद्द की, हाथ पकड़कर कराए थे फेरे, लड़की वाले बोले बेटी स्लो है, मानसिक बीमार नहीं। इंदौर कोर्ट ने 2019 में हुई एक शादी को शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने माना कि लड़की के पिता ने बेटी की मानसिक हालत को दूल्हे से छिपाया। दुल्हन के रिएक्ट करने का तरीका और चल रहा इलाज इस बात के प्रमाण है कि दुल्हन शादी के पहले से ही मानसिक रोगी है। इसके बावजूद परिवार ने उसकी शादी करा दी। उसे ना दाम्पत्य के संबंध में जानकारी है और ना ही शादी को लेकर जवाबदारियां पता है। फैसले से पहले लड़की के पिता ने कोर्ट में दलील दी कि लड़की ठीक है, सिर्फ स्लो मूवमेंट करती है। हालांकि कोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए दूल्हे के पक्ष में फैसला सुनाया है।
इंदौर समेत 5 जिलों में गिरा पानी, प्रदेश में 2 दिन धूप, 29 अगस्त से तेज बारिश। मध्य प्रदेश में 3 दिन से एक्टिव बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है। इस वजह से अगले 2 दिन कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। मंगलवार को इंदौर, धार, रतलाम, गुना और सतना में हल्की बारिश हुई। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में धूप खिली रही। 29-30 अगस्त से फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। ऐसे में सितंबर की शुरुआत भी तेज बारिश से होगी। छतरपुर में शहजाद का जमीनों पर अवैध कब्जा, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग को किराए पर दिया। छतरपुर के हाजी शहजाद अली ने 36 साल पहले एक कारोबारी की हत्या करवाकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस अपराध के लिए वह 2 साल 2 महीने जेल में भी रहा। इसके बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कुछ दिन बाद राजनीति में आ गया। एक शख्स ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जा जमाना इन लोगों का मुख्य पेशा है और बड़ा कारोबारी बनने से पहले शहजाद ठेले पर कपड़े बेचा करता था। पठारी में बीजेपी विधायक सप्रे ने कहा, सोनिया और राहुल गांधी गेहूं की क्वालिटी बता दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। विदिशा जिले के पठारी में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तर की कार्यशाला का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया गया। बैठक में क्षेत्रीय विधायक हरीश सिंह, सप्रेब मंडल प्रभारी देवेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यदि गेहूं की क्वालिटी के बारे में बता दें तो मैं 3 बार का विधायक हरीश सिंह सप्रे अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। चीता गामिनी के एक और शावक की मौत, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था। कूनो में अब तक 7 चीते और 5 शावकों की मौत। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामिनी के एक और शावक की मौत हो गई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से शावक गंभीर रूप से घायल हो गया था। 7 दिन चले इलाज के बाद सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। कूनो में अब 13 चीते और 12 शावक ही बचे हैं। उज्जैन में बने कपड़ों की विदेशों में डिमांड, अब मालवा में टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेस्ट लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग के प्रति काफी प्रसन्नता व्यक्त की जब उन्हें पता चला कि उज्जैन के नागझीरी इलाके में संचालित होने वाली इस कंपनी में तैयार किए जाने वाले कपड़े देश नहीं बल्कि विदेशों में भी पहने जा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के लोग उज्जैन में तैयार किए गए कपड़ों को पहन रहे हैं। कपड़ा उद्योग का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने कहा कि उज्जैन औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मालवांचल में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में टेक्सटाइल उद्योग अहम भूमिका निभाएगा।